आज की कहानी नेपाल से है, लेकिन सुनते सुनते आपको कई बार चौंकाएंगे क्योंकि आपको लगेगा ये नेपाल की कहानी है या हमारे अपने देश की। जी हाँ, फर्क सिर्फ नाम और जगह का है, हालात बिल्कुल वही है। सोचिए, एक देश जहां जनता इतनी नाराज हो जाती है कि संसद को जला देती है, सुप्रीम कोर्ट को जला देती है, नेताओं के घरों पर हमला कर देती है। सवाल उठता है, जनता को इतना गुस्सा क्यों आया? क्या वजह थी कि लोकतंत्र ही आग में झोंक दी गई? क्या सचमुच जनता ने ही सब किया या किसी ने जनता के गुस्से का पूरा फायदा उठाया है? सत्ता की उम्र और जनता का सब्र, नेपाल में भी वही बहस चल रही थी जो हमारे यहां उठी थी। राजनीति करने की कोई उम्र सीमा होनी चाहिए या नहीं? 70 साल के बाद नेता रिटायर हो या 80 साल तक भी कुर्सी से चिपके रहे, हमारे यहां चर्चा चली थी ना। क्या नरेंद्र मोदी 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कह दिया, नहीं जाएंगे। 75 साल पर भी रिटायर नहीं होंगे, जरूरत पड़ी तो 80 साल तक भी काम करेंगे। नेपाल में जनता ने यही सवाल अपने नेता से पूछा, लेकिन वहां 3 ही नाम थे, ओली, देबवा और प्रचंडा। यानी लोकतंत्र 3 लोगों की तिजोरी में बस बंद था वहां पे। ओली 4 बार प्रधानमंत्री बने, देबवा 5 बार बने, प्रचंडा 3 बार बने। यानी जनता पूछने लगी, नेपाल में और कोई है भी या नहीं? फिर आया वो दिन 7 सितंबर। ओली ने पार्टी का नियम ही बदल दिया। पार्टी में तय था 70 साल से ऊपर कोई नेता पद पर नहीं रहेगा, लेकिन ओली खुद 70 से ऊपर के थे तो नियम ही बदल दिया। यानी कुर्सी बचाने के लिए संविधान तक बदल सकते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर नेता अपनी उम्र से नहीं लड़ सकता तो जनता के दुख से क्या लड़ेगा? ओली ने पार्टी का चुनाव चिन्ह बदल दिया। हंसिया हथौड़ा अब सफेद से सुनहरा हो गया। कार्यकारिणी की सीट घटा दी, सदस्य बनने वालों पर शर्त लगा दी और मंच से बोले, हमारी पार्टी पवन सूत हनुमान जैसी है। तो जनता ने कहा, ये हमारी आस्था का मजाक है या लोकतंत्र का? ओली ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब बंद कर दिए गए। सरकार बोली ये व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। जनता बोली ये हमारी रोटी छीन ली। क्योंकि नेता में या कहें तो नेपाल में लाखों लोग सोशल मीडिया से कमाई कर रहे थे। किसी का ऑनलाइन स्टोर, किसी की छोटी कंपनी, किसी का काम धंधा। मतलब ये सिर्फ बोलने की आजादी पर हमला नहीं था, ये सीधा जनता की जेब पर हमला था। लेकिन असली गुस्सा भ्रष्टाचार पर था। हर बड़े नेता पर घोटाले का दाग है। शेर बहादुर देबवा हवाई जहाज खरीद में कमीशन, उनकी पत्नी नेपाली नागरिकों को शरणार्थी बनाकर अमेरिका भेजने का खेल करती है। ओली जमीन घोटाले में नाम है। प्रचंड शांति प्रक्रिया की रकम में घपला करता है। लेकिन 2006 में ऐसा कानून बना दिया गया कि अगर कैबिनेट ने कोई फैसला पास कर दिया तो उसकी जांच ही नहीं होगी। यानी
कानून से बड़ा है कुर्सी पर बैठे नेता। अब जनता क्या सोचे? अगर प्रधानमंत्री ही कानून से ऊपर है तो फिर जनता कानून माने क्यों? 6 सितंबर को एक घटना हुई। वित्त मंत्री की कार ने 11 साल की बच्ची को कुचल दिया। ड्राइवर गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन अगले ही दिन छोड़ दिया गया। ओली ने कहा यह मामूली घटना है। दोस्तों बताइए, जनता का खून नहीं खौलेगा? 9 सितंबर का विस्फोट और फिर 9 सितंबर नेपाल एकदम से जल उठा। संसद में आग लग गई समझो, सुप्रीम कोर्ट में आग, मीडिया हाउस, कांटीपुर और काठमांडू पोस्ट पर हमला हो गया। जेल से 6000 कैदी भाग निकले। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जो असली आंदोलनकारी थे, जेन जेड, उन्होंने कहा हमारा इन हिस्साओं में कोई हाथ नहीं है। हम बदलाव चाहते थे, लेकिन गुंडे आंदोलन में घुस आए। हम ना बैंकों की लूट में है, ना आगजनी में। मतलब जनता का असली गुस्सा भ्रष्टाचार पर था। लेकिन हिंसा ने मुद्दा एकदम से बिगाड़ दिया। ओली सरकार कहती रही जीडीपी 4.9% हो गई, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और थे। बेरोजगारी चरम पर, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था रेमिटेंस पर टिकी। बाहर कमाने वाले नेपाल पैसे भेजते हैं तभी देश चलता है। बैंक लोन देने को तैयार, लेकिन मांग ही नहीं। उद्योग धंधे ठप। 82% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। न सुरक्षा, न पेंशन और ना ही भविष्य। तो सवाल यह है, जीडीपी बढ़ रही थी या सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे थे? जनता की थाली क्यों खाली थी? नेपाल की मीडिया भी जनता का भरोसा खो चुकी थी। कभी यही मीडिया लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही थी, धीरे धीरे पार्टियों की दलाली करने लगी। मालिकों ने इस बिजनेस का औजार बना लिया और जनता ने कहा मीडिया भी बिक गया। इसलिए कांटीपुर और काठमांडू पोस्ट पर हमला हुआ। लेकिन दोस्तों, मीडिया को जलाना किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। मानते हैं गलती मीडिया की हो, फिर भी लोकतंत्र मीडिया जलाकर नहीं सुधरता। अब सवाल आपके सामने मैं रखता हूं, क्या सिर्फ 3 लोगों के हाथ में लोकतंत्र रहना चाहिए? क्या संविधान नेताओं की जेब में होना चाहिए? क्या जीडीपी के आंकड़े जनता की भूख मिटा सकते हैं? क्या सोशल मीडिया बंद कर देने से आवाज बंद हो जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंसा करके लोकतंत्र सुधरता है या और बिगड़ जाता है? नेपाल की 9 सितंबर की आग सिर्फ नेपाल की ही नहीं थी। ये हर उस देश के लिए सबक है जहां लोकतंत्र नाम का तो है, लेकिन असली में सिर्फ नेताओं की संपत्ति बन चुका है। नेपाल की जनता ने सही सवाल उठाए, सही गुस्सा दिखाया, लेकिन मैं कह सकता हूं तरीका थोड़ा सा गलत चुन लिया गया। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा ही गलत चुन लिया गया। क्योंकि हिंसा में मुद्दे मर जाते हैं और नेता बच निकलते हैं। लोकतंत्र धैर्य मांगता है। धैर्य खत्म होता है तो फायदा हमेशा सत्ता में बैठे वही लोग उठाते हैं। ये पूरी आज की वीडियो थी नेपाल के ऊपर। अब आप हमारे साथ पहली बार अगर जुड़ रहे हैं, अपना प्यार दीजिए, यानी
फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।